हेलो बच्चों, क्लास 10 में बेस्ट रिजल्ट लाने के लिए आप लोगों को मेरी गाइडलाइंस कुछ फॉलो करनी पड़ेंगी। क्लास 10 में एटलीस्ट 90% रीच करना बहुत ही आसान है। बोर्ड एग्जाम में, एमपी बोर्ड के एग्जाम में या फिर सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में क्लास 10 में 90% रीच करना बहुत आसान है। वो कैसे? उसके लिए आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी मेरी कुछ स्ट्रेटजीज। फॉर लाइक दैट, हम लोगों के पास 6 पेपर है। एक पेपर है मैथ्स का, एक है साइंस का, एसएसटी हो गया, ठीक, फिर इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया और हिंदी हो गया। मैथ्स के पेपर में मैं आप लोगों को 120 क्वेश्चंस कराऊंगा, साथ में ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, ठीक है ना। और इसके साथ आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 90 से 95% ना मार्क्स इजीली ला सकते हैं आप। दूसरा है साइंस। साइंस के लिए आप लोगों को मैं 80 क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आऊंगा, विथ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आप लोग कम से कम 80 में से, ये जो मैंने मार्क्स बताए हैं ये टोटल 100 मार्क्स हैं, तो 100 में आप इजीली तरीके से 92 मार्क्स ला सकते हैं। एसएसटी में मैं इसकी सीरीज तो लेके नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करूंगा जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर होंगे फॉर दी बोर्ड एग्जामिनेशन, जिनसे कम से कम आप 90 नंबर इजीली रीच कर सकते हैं। 90% एसएसटी में, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को कम से कम 90 क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, जिनको मैंने डिवाइड किया है 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स, ठीक है ना, विथ मैप्स के साथ, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का 3 सब्जेक्ट बन रहा है, इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी। इनके लिए मैंने आप लोगों के लिए 5-5 पेपर कलेक्ट करे हैं। 5-5 पेपर जो 5 पेपर्स हैं, प्रैक्टिस पेपर्स हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, फॉर द एग्जाम्स के लिए। अगर आप इन लोगों को पूरी तरीके से करते हैं तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं इसमें 85 से 90 नंबर आप इजीली तरीके से ला सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको कैटेगराइज कैसे किया है, इसको कैसे डिवाइड किया है, तो देखिए बोर्ड एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होता है? 2 मार्क्स का होता है, दूसरा 3 मार्क्स का होता है और चौथा है 4 मार्क्स का। तीसरा है जो है वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो 2 मार्क्स के लिए हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, इसके थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे। और 4 चैप्टर जिससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है ना, उससे हमेशा सबसे कम नंबर क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। और 10th के लिए मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव लेके आऊंगा जिससे आप लोग इजी तरीके से उसको सॉल्व कर सकें। अब ऑब्जेक्टिव जो मैं दूंगा उसको आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को डेली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आप उसमें जुड़ते रहिए, उसमें आप लोगों को पेपर्स आएंगे, है ना। पेपर इन द सेंस ये बोर्ड एग्जाम का पेपर नहीं है, ये मेरा गेसिंग पेपर है जो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ, है ना। ये मैं जनवरी में आप लोगों को दूंगा ताकि आप उसको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर सकें और आप इजी तरीके से बोर्ड एग्जाम में 90 से लेके 92% ला सकते हैं, ठीक है ना। ये मेरी स्ट्रेटजीज है। लेकिन अगर आपको ज्यादा स्कोर करना है 92%, तो उसके लिए फिर अलग रणनीति मेरे को निकालना पड़ेगा, फिर मुझे उसमें और भी नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐड करने पड़ेंगे, है ना। ये मेरी स्ट्रेटजीज है। तो आई थिंक मैं ये समझता हूं कि जो बच्चा अपना रिजल्ट अच्छा लेके आना चाहता है वो हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे यूट्यूब कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करे, है ना, जिससे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने में आसानी रहे। ठीक बच्चों, थैंक यू।